बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक वीडियो वायरल की जा रही है पिंडी के जो पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब हैं उनके हवाले से। तो इलियास अत्तार कादरी साहब अमीर अहले सुन्नत क़िबला की भी तारीफ़ कर रहे हैं और गाज़ी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह इनके हवाले से भी जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। वीडियो मुख्तसर सी है, मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहूँगा। और यहाँ तक जो है वो पीर रियाज शाह साहब ने कहा है कि मैं इलियास अत्तार कादरी साहब को फ़ोन भी करूँगा, मुबारक भी दूँगा और फिर मैं उनसे कहूँगा कि गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी जैसे मज़ीद को 8, 10 या 7, 8 जो है वो मुरीद और जो है वो पैदा करें। इस लिहाज से मैं चाहूँगा पहले आप ज़रा ये वीडियो देख लें, सुन लें, फिर इस पर हम इंशाअल्लाह ताला कुछ बात करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आज आपको कुछ सुनने में हल्की सी जो है वो दुश्वारी महसूस हो रही है, क्योंकि इस वक्त जो है मैं अपने घर के सेन में मौजूद हूँ, ऊपर पंखा भी चल रहा है और हवा भी चल रही है, इसलिए हवा का ज़ोर और शोर भी है, हो सकता है सुनने में कुछ दिक्कत हो। लेकिन अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको जो है वो बेहतर सुनाई देगा। तो सबसे पहले आप वीडियो देखें, फिर इंशाअल्लाह ताला वीडियो के बाद बाकी बातें करते हैं। तुम्हें पीरी मुरीदी का तुम्हें पता ही नहीं। तुमने गाजी के पीर की तौहीन की है, तुमने इलियास कादरी को कातिल कह के तुमने इश्क रिसालत की तौहीन की है। तुम समझ नहीं सके हो अगर गाजी आशिक है तो इलियास कादरी की निगाह कैसे है। अगर पीर मुरब्बी सही ना हो, पीर और मुरब्बी सही ना हो तो मुरीद कैसे सही, मुरीद कैसे सही हो सकता है। मेरे दोस्तों, हाँ, मैं तो इलियास कादरी साहब को मुबारकबाद कर दूंगा टेलीफोन करके कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। 8, 10 ऐसे और आशिक भी पैदा और आशिक भी पैदा फरमा दे। आफरीन आपको, शाबाश आपको, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाज़रीन, आपने पीर रियाज शाह साहब की गुफ्तगू जो है वो समाअत की है। मैं जो समझा हूँ वो ये है कि इस वक्त आप जानते हैं कि रियाज शाह साहब पर हर दूसरा बंदा जब वो तनकीद और एतराज़ कर रहा है, और आप ये भी जानते हैं कि दावत इस्लामी की तादाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से दावत इस्लामी के अफराद मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम की हर निस्बत का अदब एहतराम और हया करने वाले हैं। तो शायद ये साजिश चलाई जा रही है कि रियाज शाह साहब का हम ये क्लिप चलाएँगे तो जो अहले सुन्नत व जमात वाले अफराद, या यूँ कह लीजिए कि जिनके अक़ायद व नज़रियात दुरुस्त हैं, वो रियाज शाह साहब पर तनकीद करने से बाद आ जाएंगे। तो ये याद रखिए, ये जितनी तारीफ़ और जितनी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं इलियास अत्तार कादरी साहब के, ये दर्जनों बार क्या हज़ारों बार भी इलियास अत्तार कादरी साहब को सुनहरी लफ्ज़ों में और मोतियों के साथ प्रो कर जिस अंदाज तक और जिस हद तक ये जा सकते हैं, ये अच्छे लफ्ज़ों के साथ उनको याद करें, उनकी तारीफ़ें करें। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो बदअक़ीदगी इनके दरमियान मौजूद है, जब तक वो बदअक़ीदगी ख़त्म नहीं होगी, इनका अहले सुन्नत व जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाल ही में आप जानते हैं इन्होंने अम्मद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान के हवाले से किस अंदाज़ में गुस्ताखी की है, बेअदबी की है। और फिर बाज़ औक़ात सराहतन और बाज़ औक़ात जो है ये किनायतन ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से भी जो है वो कोई ना कोई बात करते रहते हैं। फिर इससे पहले भी इन्होंने सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कहा है कि जब कोई इमाम अहमद रज़ा को आला हज़रत कहता है तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। तो हम सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहेंगे और मैं मुतनब्बे करना चाहूँगा जितने भी सादा लोग अहबाब इनको सुनते हैं कि इनकी ये चिकनी चोपड़ी बातों में आके मत ये ख्याल कीजिएगा कि ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, इनकी चादर पर कोई धब्बा नहीं है, बिल्कुल ऐसी वैसी बात नहीं है। इनके अक़ायद व नज़रियात, बल्कि मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, ये पिक्चर भी आप साथ साथ में देखते जाइएगा कि ये देखिए इनका रवाफ़त के साथ कितना उठना बैठना है। उन लोगों के साथ ये हंस के मिल रहे हैं, उन लोगों के साथ ये चप्पियाँ डाल रहे हैं कि जो हज़रत जनाब सीना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हज़रत जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जो है वो तबर्रा करने वाले हैं। और फिर हज़रत जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, हज़रत जनाब अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये लोग अच्छे तासुरात नहीं देते और ये दुश्मनान असहाब रसूल हैं। लेकिन इनका पिंडी ग्रुप वालों का ताल्लुक़ जो है ये आप देख रहे हैं कि किन लोगों के साथ है। जब तक ये लोग अपने सराहतन अल्फाज दो टोक जो है वो अपने जुमले में नहीं बताते कि हम जो है वो
हर उस बंदे से नफरत करते हैं जो सीना सिद्दीक़ अकबर से लेकर जनाब अमीर मुआविया तक बुग़्ज़ और हसद रखने वाले हैं। और हमारे अक़ाइद व नज़रियात वैसे ही हैं जैसे सरकार आला हज़रत ने हमें तालीमात कुरान और हदीस के मुताबिक इरशाद की है। तब तक हम इन पिंडी ग्रुप वालों से बिल्कुल भी राज़ी नहीं हैं। हम क्या, अल्लाह रसूल की ज़ात ही राज़ी नहीं है। हम तो देखते हैं कि किसका ताल्लुक़ नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ है, किसका ताल्लुक़ शरीयत के साथ है, किसका ताल्लुक़ जो है वो अहले बैत अतहार के साथ है, असहाब रसूल के साथ है। जितनी भी नफूस कुदसियाँ हैं, पाक हस्तियाँ हैं, उनमें किसी एक बंदे पर भी कोई बंदा तान करता है, ज़बान दराज़ी करता है या अपना नरम रवैया रखता है, तो हमारा उनके साथ बिल्कुल भी कोई ऐसा वैसा ताल्लुक़ नहीं है। तो इसलिए मैं आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि रियाज शाह साहब इलियास कादरी साहब की तारीफ़ कर रहे हैं। ये रियाज शाह साहब गौसे आज़म की भी तारीफ़ें करते रहे, लेकिन अक़ाइद व नज़रियात में अगर लचक हुई और इनका उठना बैठना और इनका मिलना गिलना दुश्मनाने अहले बैत से हुआ या दुश्मनाने सहाबे रसूल से हुआ, तो हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, चाहे वो हमारा सका बाप ही अल्लाह ना करे क्यों ना हो, हमारी सकी माँ ही क्यों ना हो, हमारा इनसे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। बड़ा सादा सा है अपना मेयार ज़िंदगी कौसर, जो उनसे बेताल्लुक़ हो वो हमारा हो नहीं सकता। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।